अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्यारे दोस्तों। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं, इस हिकायत को लिखा है, बयान किया है कि किसी मुल्क में एक बादशाह था, एक प्रधानमंत्री था जो कि बहुत बड़ा जालिम था। अपने रियाया पर, अपने पब्लिक पर बहुत जुल्म करता था। तो वहां के जो पब्लिक थे, जो रियाया थे, यानी जो बादशाह जिस पर बादशाहत करता था, उस कंट्री के जो आम लोग थे, आम नागरिक थे, उस बादशाह से, उस प्रधानमंत्री से बहुत परेशान थे। बहुत पहले की बात मैं बता रहा हूँ, आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि आजकल का मैं बयान कर रहा हूँ। आप समझ सकते हैं कि आजकल का भी दौर उस तरह का चल रहा है। लिहाजा किसी मुल्क में एक बहुत जालिम बादशाह रहता था। उसके बादशाहत में आम लोग, जो आम नागरिक थे, बहुत परेशान रहते थे। वो लोग क्या करते थे कि दिन में इतने परेशान रहते थे कि रात होने के बाद अल्लाह तबारक ताला के बारगाह में हाथ उठाते और रात भर रो रो कर दुआ मांगते, यानी बद्दुआ करते उस जालिम बादशाह के बारे में कि अल्लाह, इस जालिम बादशाह को हमारे ऊपर से हटा ले या इसका खात्मा कर दे और हमारे ऊपर रहम फरमा और हमारे दिन अच्छे कर दे। यानी पहले की मैं बातें बता रहा हूँ, बहुत ही जालिम बादशाह था। तो उसी में जो आम पब्लिक थे, उनमें से कुछ लोगों ने मशवरा किया कि एक बुजुर्ग के पास चलते हैं जो बहुत ही नेक और बुजुर्ग आदमी है, उनसे राय मशवरा करते हैं और उसके बाद नहीं तो इस जो बादशाह उसके पास चला जाए और उनसे गुजारिश की जाए, अल्लाह ताला का वास्ता दिया जाए, ताकि हो सकता है कि अल्लाह के डर से, ऊपर वाले के खौफ से हमारे ऊपर कुछ रहम करे और हमारे दिन को बेहतर करे, हम पर जुल्म ना करे। लिहाजा वो सारी आवाम जो पब्लिक थी, जो परेशान थी, उस बुजुर्ग के पास जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं कि ए अल्लाह के नेक बंदे, हम लोग बहुत परेशान हाल है, लिहाजा आपकी खिदमत में हम आए हैं कि आप हमारे साथ चलें या कोई ऐसा तदबीर बताएं कि उस बादशाह की खिदमत में जाकर ये कहा जाए कि तुम हम पर इतना जुल्म क्यों करते हो, हमारे लिए कुछ सोचो और हम पर रहम खाओ। अल्लाह का वास्ता देकर उसे कहा जाए ताकि वो अल्लाह के डर से, ऊपर वाले के खौफ से हम पर रहम करे। लिहाजा वो बुजुर्ग थे, अल्लाह के नेक बंदे थे, वो जानते थे कि जो जालिम बादशाह अभी मुसल्लत हम पर है, वो जाहिल है, वो पढ़ा लिखा नहीं है और बहुत ही जुल्म करने वाला है। लिहाजा उसके सामने अगर कुछ भी आप जाकर के कहेंगे या अल्लाह ताला का वास्ता देंगे या कोई भी ऐसी बात कहेंगे तो वो सुनेगा नहीं, मानेगा नहीं, क्योंकि वो जाहिल है और वो अपने जुल्म से पीछे हटने वाला नहीं है। लिहाजा उसके सामने में कुछ भी जाकर कहना ऐसा है जैसा कि अपने सर को दीवार में पटकना है और ऐसा ही करना है कि आ बैल मुझे मारना है। और इसी की मिसाल दी है कि भैंस के आगे बीन बजाना, यानी भैंस के आगे आप कुछ भी बोलेंगे, कुछ कहेंगे, बीन बजाना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और उसका उल्टा ये होगा कि आप अगर जाकर कुछ कहेंगे, आवाज उठाएंगे, तो उसके बदले आपको और बादशाह आपको सजा देगी और बादशाह आपको सजा देगा और तरह तरह के जुल्म करेगा आप पर और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा वो बुजुर्ग ने कहा कि आप जाए, बस जो भी कहना अल्लाह ताला से कहिए, अल्लाह ताला से दुआ मांगिए, इंशाअल्लाह ये जो बादशाह है, आज इसका दौर है, इसका दौर कभी खत्म होगा और आपके दिन भी अच्छे हो जाएंगे। चुनांचे वो बुजुर्ग सब लोगों को समझा कर अपने अपने घर भेज देते हैं और वो लोग अपने घर जाकर के फिर जिस तरह रहने लगते हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगते हैं। आजकल का भी वही माजरा है कि बहुत से ऐसे मुल्क है जो बादशाह हम पर मुसल्लत है, हम परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अगर कुछ आवाज भी उठाएं या कुछ कहा जाए तो उसके बदले में हमें सजाएं मिलती है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस हिकायत से, इस वाक़े से ये सबक मिला कि आप उसी के सामने अल्लाह ताला का हम्द सना बयान कीजिए, अल्लाह का वास्ता दीजिए या कोई ऐसी बातें बताइए जो बात आपकी वो सुने। यहाँ पर बादशाह से ही मुराद नहीं है, यानी आप किसी अपने ऊपर वाले से या किसी ऐसे आदमी के सामने आप गिड़गिड़ाए, रोए या भीख मांगे जो बातें आपकी सुने। आप जान रहे हैं कि उसके सामने हम बोलेंगे या कुछ कहेंगे वो तो सुनेगा नहीं, उससे फायदा है कि हम उसके आगे जाकर के हाथ क्यों फैलाएं या उससे जाके हम रिक्वेस्ट क्यों करें। उससे ये है कि उससे ज्यादा आप कोशिश करें खुद को अच्छा करने का और अल्लाह ताला पर भरोसा रखिए और अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, इबादत करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुआ सुनेगा। तो आपकी जो परेशानियां, जो दिन है जो आप पर जुल्म कर रहा है, वो आपसे दूर होंगे और आपकी दिन बेहतर होंगे और आपकी जिंदगी अच्छे से गुजरने लगेंगी। यानी समझ में आया कि आप किसी जाहिल के सामने पढ़े लिखे की बात नहीं कर सकते हैं या कोई ऐसा आदमी के सामने कोई ऐसी बातें आप नहीं कर सकते जिसको उसे इल्म नहीं है, वो पढ़ा लिखा ही नहीं है, तो उसके सामने सर पटकना, बोलना, समझाना या किसी बात का रिक्वेस्ट करना वो बेकार है। हाँ, आपके लेवल का है, आपकी बात अगर सुनता है, समझता है तो उससे जाकर बात कीजिए, उसको समझाइए ताकि आपकी बातों को समझे और आपके कामों को करे, तो वहां पर ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि भैंस के आगे बीन बजाने का मतलब ये हुआ कि आप
किसी को कुछ कह रहे वो सुन ही नहीं रहा, आपको अमल ही नहीं कर रहा, आपको वैल्यू ही नहीं दे रहा, आपकी बात को समझ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये होगा कि भैंस के आगे दीन बजाना, यही इसका मतलब है। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही नेक बंदे बुजुर्ग गुजरे हैं, जो कि अपनी किताबों में बहुत सारी हिकायतें बयान की हैं, जो कि सच्चाई के आधार पर है। उस हिकायत को मैं कुछ कुछ हिकायत इंशाल्लाह जब जब वक्त मिलेगा मैं बयान करूंगा, ताकि उससे हम और आपको कोई सबक मिले, उससे सबक हासिल करें और इंशाल्लाह उस पर अमल भी करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि आप और हम जहाँ पर जी रहे, जिस मुल्क में रहें, अमन और शांति के साथ रहें, और हमारे ऊपर जो बादशाह मुसल्लत है अल्लाह ताला उसको हिदायत दे और सही से काम करने की तौफीक अता करे, और हम लोगों को अल्लाह के रास्ते और उसके रसूल के रास्तों पर, सुन्नतों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।